आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस के दो टाइप्स पे, आईक्यू और ईक्यू पे। आजकल तो वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, पर हम आज बात आईक्यू और ईक्यू पे करेंगे। आईक्यू क्या है बेसिकली? ये इंसान की वो एबिलिटी होती है सीखने की, समझने की और इंफॉर्मेशन अप्लाई करने की किसी भी स्किल सेट पे। इसमें हम लॉजिकल रीजनिंग देते हैं, वर्ड कॉम्प्रिहेंशन हो गई, मैथमेटिकल स्किल्स हो गए। हम कहते हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, जैसे ना इसका आईक्यू बड़ा अच्छा है। और जिनका आईक्यू अच्छा होता है वो एब्स्ट्रैक्ट में सोचते हैं, बेसिकली वो कनेक्शन बनाते हैं, फिर जनरलाइजेशन करते हैं, उनको ईजी जो है ना फिर वे मिल जाता है। सीएसएस में भी हम उनकी असेसमेंट करते हैं, जो है ना जिनका आईक्यू ज्यादा होता है तो वो आगे निकल जाते हैं, नो डाउट। पर ज्यादातर वो लोग सेल्फिश होते हैं, वो लोग अपने लिए ही काम करते हैं। उनकी एंट्री बड़ी जल्दी हो जाती है किसी भी जगह पे, वो चाहे कोई मेडिकल का एंट्री टेस्ट हो, इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट हो, या कोई और एग्जाम हो, या कोई जॉब लेनी हो, तो वो परफॉर्म बड़ा अच्छा कर लेते हैं। पर चीजों को मेंटेन करने के लिए, आगे लाइफ को चलाने के लिए, या उस कैरियर में ग्रो करने के लिए हमारा ईक्यू भी बड़ा अच्छा होना चाहिए। ईक्यू है क्या? इमोशनल क्वेश्चन क्या है ये बेसिकली? ये इसमें हम इमोशन के साथ जो है ना खेलते हैं। जब हमें पता होता है कि हमारे अपने इमोशन कैसे हैं, जब हम अपने बारे में अवेयर होते हैं, जब हमें अपने इमोशन के बारे में बताते हैं, हम दूसरों के इमोशन समझ सकते हैं, हम उनको एम्पथाइज कर सकते हैं। अगर कोई हमसे कह रहा है, कोई हमसे रास्ते में मांग रहा है, लोग आजकल काफी सारे लोग कहते हैं ना कि हमारी मदद कर ले, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास आटा नहीं है, तो काफी सारे लोग उनकी जो है ना सिंपैथी में जो है ना उनको 100 रुपए निकाल के भी दे देते हैं। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनको अपने साथ दुकान पे लेके जाते हैं, वही 100 रुपया खर्च करते हैं और उनको आटा लेके देते हैं, कहते हैं ये ले ले 100 रुपए का आटा। अब दोनों में फर्क क्या है? ये सिंपैथी और एम्पैथी का फर्क है बेसिकली। आपने हमदर्दी कर दिया, आपने 100 रुपया निकाल के दे दिया। कुछ लोग जो उनको लेके गए वहां पे 100 रुपए का आटा ही लेके दिया, पर वो क्या था? वो उनकी एम्पैथी थी बेसिकली। उसने उसके इमोशन को फील किया, उसने अपनी तरफ रखा, अगर मेरे पास कुछ ना होता तब क्या होता। इसको हम बोलते हैं कि ईक्यू। जब ईक्यू हमारा अच्छा होता है तो हम काफी सारी चीजों को हैंडल कर लेते हैं। और आईक्यू जो होता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, वो हमारा एक एज तक सेचुरेट हो जाता है। वो हमें खानदानी वर्षे में मिलता है आईक्यू बेसिकली। 18 से 20 साल की उम्र तक हमारा जितना आईक्यू रहता है वो उतना ही कांस्टेंट रहता है। बट ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट, वो दिन ब दिन हमारा बढ़ सकता है, वो हमारा एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता है। वो हम लर्न करते हैं, जो हम रोजमर्रा की चीजें करते हैं उससे हम सीखते जाते हैं और हमारा ईक्यू बढ़ता जाता है। इसको मैयर करने के लिए, ईक्यू को मैयर करने के लिए हम एक स्केल अप्लाई करते हैं, एम्पैथी क्वोशिएंट स्केल्स। उसमें काफी सारी चीजें, उसके कंपोनेंट्स जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जो है ना उसके जो कंपोनेंट्स है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, असर्टिवनेस हो गई, उन सबको हम मैयर करते हैं। अब ईक्यू के मेन कंपोनेंट क्या है बेसिकली? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, मोटिवेशन और सोशल स्किल्स। ये इसके मेन कंपोनेंट है। अब जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो है ना आईक्यू वाले लोग बुक स्मार्ट होते हैं, वो किताब तो उनको याद रह जाती है, पर वो हार्ट स्मार्ट नहीं होते। ईक्यू जिनका अच्छा होता है वो हार्ट स्मार्ट होते हैं। ईक्यू के लिए हमें पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। ईक्यू, काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अनपढ़ हैं, काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पढ़ाई का कुछ नहीं पता, एबीसी भी नहीं पता ना इस चीज की, पर वो बड़े बड़े फैसले करते हैं, वो बड़े बड़े अच्छे फैसले करते हैं और अपने घर चलाते हैं और काफी सारी इंडस्ट्रीज चलाते हैं इवन। क्योंकि उनका ईक्यू अच्छा होता है, उनको पता होता है कि हमें अपने मुलाजिम को कैसे चलाना है, हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, हमें अपने घर को कैसे आगे लेके जाना है। क्योंकि वो लोग सेल्फिश नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, सेल्फ अवेयरनेस हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, सेल्फ रिलायंस हो गया। वो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उनकी वर्थ को उनको पता होता है कि हमारी वर्थ क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं। वो ना एग्जैजरेट करते हैं, ना अपने आप को डिग्रेड करते हैं। असर्टिवनेस होती है, उनको पता होता है हमें कहाँ पे जो है ना हाँ बोलनी है या कहाँ पे ना करनी है। क्योंकि हर जगह पे हम हाँ भी नहीं कर सकते, हर जगह पे हम ना भी नहीं कर सकते। काफी सारी ऐसी चीजें होती है जहां पे हमें रिफ्यूज करना पड़ता है, पर रिफ्यूज ऐसे करना होता है कि अगला बंदा नाराज भी ना हो। ये स्किल हमें सीखना पड़ेगा। रिलेशनशिप स्किल्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं? अगर आपका ईक्यू अच्छा है तो आपको ये चीज आती है। एम्पैथी की मैंने पहले ही बात कर ली। और सेल्फ कंट्रोल होता है इन लोगों में। सेल्फ कंट्रोल बेसिकली, कभी कभी हमें रिएक्ट नहीं करना होता, हमें जो है ना रिस्पॉन्स करना होता है। हर जगह पे हम रिएक्ट नहीं कर सकते। कभी कुछ लोग हमसे खफा होते हैं, हमें बुरा भला बोलते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमें ताने मारते हैं, फिर भी हमें बर्दाश्त करना होता है, क्योंकि हमें सिचुएशन को समझना होता है। अगर लोगों में ये कैपेबिलिटी है तो इट मीन्स उनका ईक्यू बड़ा अच्छा है। और हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, हम में लचक होनी चाहिए, हम रिजिड नहीं रह सकते। अगर हम रिजिड रहेंगे तो
प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। और हमें ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। और हम क्योंकि पॉजिटिव होना एक अच्छी बात है। कभी कभी हम लोगों से पूछते हैं कि आपको इस जगह पे क्या अच्छा लगा, इवन कोई छोटा रेस्टोरेंट होगा, पूछते हैं क्या अच्छा लगा, लोग बुराई करना पहले शुरू कर देते हैं। हमें सबसे पहले उस जगह की तारीफ करनी चाहिए, जो भी एक दो अच्छी चीज है। और कुछ अच्छा नहीं लगा आपको, वहां की लोकेशन शायद अच्छी लगी हो, और कुछ अच्छा नहीं लगा, क्या पता वहां का आपको वेटर अच्छा लगा हो, क्या पता आपको वहां पे कोई मसाला अच्छा लगा हो, तो आप उसकी थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में अगर तारीफ करते हैं तो उससे जाहिर होता है कि आप पॉजिटिव बने। उसके बाद भले आप उस चीज को क्रिटिसाइज करें, आप उसके नेगेटिव चीजें भी हमें बता दें, पर अगर कोई पूछता है कि आपको इसके बारे में हमें कमेंट दे, तो बेहतर है कि हम पहले उसकी कुछ पॉजिटिव जो है ना चीजें बताएंगे, क्योंकि ये इसके ईक्यू के कंपोनेंट है। अब हम अपना ईक्यू कैसे बनाएं, लोग पूछते हैं ना कि अगर ये चीजें ऐसे हैं तो हम कैसे बनाएं। तो हमें असर्टिव स्किल्स सीखने पड़ेंगे, हमें रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा। हमें एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा, हमें दूसरे की बात समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें बोलना पड़ेगा। हमें मोटिवेटेड होना पड़ेगा। हम जो है ना ऐसे ही नहीं शुरू हो जाते, क्योंकि हमें हर अगर हम किसी चीज से मोटिवेटेड नहीं है या हमारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, तो हमारा ईक्यू अच्छा नहीं हो सकता। और हमें क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि दुश्मन से ही बंदा सीखता है। ऐसे बंदों से हम सीखते हैं कि जो हमें ताने मारते हैं, ऐसे बंदों से हम सीखते हैं जो हमें हमारी बुराई, जो हमारी गलतियां हमारे आंखों के आगे लाते हैं। जो दोस्त होते हैं वो कभी भी हमें बुरा नहीं बोलते। अगर कोई आपसे जलता है, अगर कोई आपसे जेलस है, अगर कोई बंदा आपको डिसलाइक करता है और वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो अपने अंदर आप फाइंड करें कि आप बेहतर कैसे हो सकते हैं, उस चीज को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर वो बताएंगे तब भी आप अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और हमें दूसरों से एम्पथराइज करना होगा। ये जो चीजें हैं ईक्यू, ईक्यू हमारे लिए इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है ना हमारे जॉब में, लाइफ में, घर में, हर जगह पे काम आता है। अगर आप गोल सेटिंग की बात कर लें, उसमें ईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 70% ईक्यू का रोल है, 30% आईक्यू का रोल है। अगर डिसीजन मेकिंग की हम बात करें, उसमें 50-50% है, क्योंकि आईक्यू भी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क की बात करें, अगर टीम वर्क आपको इमोशंस का नहीं पता, तो ईक्यू का नहीं पता, तो मेरे ख्याल से टीम वर्क आपसे नहीं हो सकेगा, आप टीम लीडर नहीं बन सकते। कम्युनिकेशन की बात करें, 90% रोल जो है ना कम्युनिकेशन में ईक्यू का है। अगर कोई भी बंदा कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर हम उसको जो है ना कहें कि लोगों को पढ़ाए, अगर उसमें ईक्यू नहीं है, सिर्फ आईक्यू है, तो मेरे ख्याल से वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा शायद, क्योंकि वो अपने लिए सेल्फ सेंटर हो जाएगा। वो समझो तो उसमें उसकी 10% मार्क्स होगी, 90% कम्युनिकेशन में ईक्यू की मार्क्स होगी। टाइम मैनेजमेंट 70% इसमें जो है ना ईक्यू का रोल है। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में 95% जो है ना ईक्यू का रोल है। साइंस क्या होती है हाई इंटेलिजेंस की, कैसे पता चलेगी इनका जो है ना ईक्यू अच्छा है। अगर कोई हमसे बात कर रहा है, वो फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं, वो फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं, बात करते करते थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो जाते हैं, या वो सोचते हैं, वो जल्दी बात नहीं करते, वो आपको रिस्पांस इतना जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि वो वर्ड्स का इस्तेमाल सही करते हैं। वो अपने थॉट्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि वो उनसे लर्न करते हैं, उनके वर्ड्स में ऑथेंटिसिटी होती है, और वो एम्पैथी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो दूसरों की तारीफ करते हैं, उसमें माफी, वो अगर वो गलत होते हैं तो वो माफी भी मांगते हैं, और वो जो है ना चीजें भूल जाते हैं ज्यादातर। वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, उन्हें सॉरी कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो दूसरों की मदद करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं जो है ना दूसरों के इमोशंस को, इवन अपने इमोशंस को, क्योंकि उनको पता होता है कि इस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम अपना ईक्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने आप से। हमें अपनी जो हमारी वर्थ है, हमें वही बतानी पड़ेगी, हमें एग्जैजरेट नहीं करना पड़ेगा, और हमें पॉजिटिव आउटलुक देना पड़ेगा। हम हर वक्त नेगेटिव नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि हम मुंह बुला के बैठे हुए हैं, हम जो है ना ऐसे ही बस सारा वक्त जो है ना नेगेटिव लेके माइंड में बैठे हुए, और हम कहेंगे हमारा ईक्यू अच्छा है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपको ये हमारा ईक्यू वाला लेक्चर अच्छा लगा, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और वीडियो भी बनाएं, और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आप जानते हैं या चाहते हैं कि हम उस पर बात करें, तो आप जरूर हमें मैसेज में लिख के बताइएगा। थैंक यू।